जय हिंद दोस्तों। आज हम भारत की प्रमुख नदियाँ एवं उनके उद्गम स्थल को देखेंगे और नदियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हिमालय पार की नदियाँ हैं। दोस्तों, आपको बताना है कौन कौन सी नदी हिमालय पार की नदियाँ हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज जो नदियां हैं जो हिमालय पार की नदियां हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों, आपको बताना है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, आपको बताना है कि किस नदी की सहायक नदी है जो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गंगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, गंगा होगा, जो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र एवं गंगा की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है। दोस्तों, आपको बताना है जो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र है उसकी संयुक्त धारा को किस नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेघना। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं, जो बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे अधिक नौकागम दो नदियां हैं। दोस्तों, आपको बताना है कि भारत की सबसे अधिक नौकागम दो नदियां कौन कौन सी हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। जो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र है जो भारत की सबसे अधिक नौकागम नदियां हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है। दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो सीधे गंगा में आकर मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोन नदी। सोन नदी है जो सीधे गंगा में आकर मिलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं। दोस्तों, आपको बताना है कि सुंदरवन डेल्टा है जो कौन सी नदियां बनाती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र जो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। सुंदरवन डेल्टा बंगाल की खाड़ी में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल स्थित है। दोस्तों, आपको बताना है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड तथा तिब्बत। उत्तराखंड में गंगा का उद्गम स्थल है और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी, जिसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सी नदी का उद्गम स्थल है जो भारत में नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। जो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है जो भारत में नहीं है, कहाँ पर है, तिब्बत में है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है और ये भारत में अरुणाचल प्रदेश से होकर आती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में बहने वाली सोपांग नदी किस से होकर भारत में प्रवेश करती है। दोस्तों, आपको बताना है जो तिब्बत में बहने वाली सोपांग नदी है जो भारत में
किस राज्य से होकर प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। ये भारत में अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। इस सोपांग नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, जो भारत में अरुणाचल प्रदेश से होकर प्रवेश करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी नामचा बरवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रवेश करती है? दोस्तों आपको बताना है कि जो कौन सी नदी है जो नामचा बरवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रवेश करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी है जो भारत में प्रवेश करती है यू टर्न लेकर। हमारा अगला क्वेश्चन है, माजुली द्वीप किस नदी में स्थित है? दोस्तों आपको बताना है कि माजुली द्वीप कहाँ स्थित है, किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र नदी। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, जो कहाँ पर है? असम में, जो असम में स्थित है। माजुली द्वीप असम में है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बेतवा नदी। बेतवा नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे बिहार का दुख कहा जाता है? किस नदी को बिहार का दुख कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का दुख या शोक कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार नदी है? दोस्तों आपको बताना है इन नदियों में से कौन सी एक नदी है जो हिमालय पार की नदी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सतलज नदी। सतलज नदी हिमालय पार की नदी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक नदी विनाशक नदी कहलाती है? दोस्तों आपको बताना है कि जो नदियाँ दी गई हैं इनमें से कौन सी नदी है जो विनाशक नदी कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोसी नदी है जो विनाशक नदी के नाम से जानी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो बंगाल का शोक कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दामोदर नदी। दामोदर नदी है जो बंगाल का शोक कहलाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशा में बहती हैं? दोस्तों आपको बताना है कि वे दो नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशा में बहती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नर्मदा और सोन। नर्मदा और सोन, दोस्तों यहाँ सोन नदी है। नर्मदा और सोन है जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशा में बहती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तवा किसकी सहायक नदी है? दोस्तों आपको बताना है कि जो तवा नदी है वो किसकी सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नर्मदा। तवा है जो नर्मदा की सहायक नदी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अरुणा के नाम से जानी जाती थी? दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो पहले अरुणा के नाम से जानी जाती थी। हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोसी नदी। कोसी नदी को पहले अरुणा के नाम से जानते थे।
हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महानदी। महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंदौर के निकट जनापा की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है। दोस्तों आपको बताना है कि जो इंदौर के निकट है जनापा की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंबल नदी, जो जनापा की पहाड़ी से निकलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की लवणी नदी के नाम से जानी जाती है। भारत की कौन सी नदी है जो लवणी नदी के नाम से जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लूनी नदी। लूनी नदी है जो लवणी नदी के नाम से जानी जाती है, जो राजस्थान में है। लूनी नदी राजस्थान में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी है जो कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी है जो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो एस्चुरी नहीं बनाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महानदी। महानदी एस्चुरी नहीं बनाती, यह डेल्टा बनाती है। जो महानदी है जो डेल्टा का निर्माण करती है, बाकी ये 3 नदियाँ हैं जो ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है, यह एस्चुरी का निर्माण करती है। बाकी ये 3 नदियाँ हैं, गंगा, गोदावरी, महानदी, ये डेल्टा बनाती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। दोस्तों यहाँ पर क्षिप्रा होगा। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंबल नदी। क्षिप्रा नदी है जो चंबल नदी की सहायक नदी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। तो इसका राइट आंसर होगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी है जो अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नर्मदा तथा सोन नदी कहाँ से निकलती है। दोस्तों आपको बताना है कि नर्मदा और सोन नदी है जो कहाँ से निकलती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अमरकंटक की पहाड़ी से। नर्मदा और सोन नदियाँ हैं जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। दोस्तों आपको बताना है कि जो नदियाँ दी गई हैं इनमें से कौन सी नदी है जो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए,
नर्मदा और ताप्ती नदियाँ हैं जो ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी नदियाँ हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना पर डेल्टा नहीं बनाती। दोस्तों आपको बताना कि कौन सी नदी है जो मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तापी नदी। तापी नदी है जो मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है। दोस्तों आपको बताना कि कौन सी नदी है जो दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी है जो दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। दोस्तों आपको बताना है कि दक्षिण भारत की नदियाँ हैं उनमें सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। दोस्तों आपको बताना है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, त्रिबकम गांव। दोस्तों ये नासिक महाराष्ट्र में है। त्रिबकम गांव ये नासिक महाराष्ट्र में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं। दोस्तों आपको बताना है कि वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोदावरी नदी। जो वैनगंगा और पैनगंगा हैं जो गोदावरी की सहायक नदियां हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। दोस्तों आपको बताना है कि कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ से है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। दोस्तों जो कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी गिरती है। दोस्तों आपको बताना कि कावेरी नदी कहाँ गिरती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी। कावेरी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है।